लेकिन इसको जलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के छात्र हैं, वो छात्र नहीं है, मुंह बांध करके पेट्रोल लेके ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये आरजेडी के सर आप लोगों ने ठिकरा फोड़ दिया है इसका। देखिए, ये विपक्षी दल तो निश्चित रूप से इसमें घुस गए हैं और मौजूद हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं, उस तरफ अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, उस तरफ भी सुरक्षाकर्मी हैं, इस तरफ भी सुरक्षाकर्मी हैं। तो बीजेपी दफ्तर के अंदर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो आम दिनों में नहीं देखा जाता। तो राजभवन मार्च करने जा रहे हैं चिराग पासवान आज। देखिए, सबको सब चीज़ करने का अधिकार है। लोकतंत्र में राजभवन मार्च, बंद का कॉल, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन देश की संपत्ति जलाने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और पार्टी दफ्तर की सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है, बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है। देखिए, अंदर सुरक्षा के जवान मौजूद हैं, जो आमतौर पर नहीं होता है। बाहर भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और संभवतः बदलते वक्त के साथ ये व्यवस्था और चाक चौबंद हो और बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। जो केंद्र सरकार की सेना की नई बहाली नीति है, जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया है, उसको लेकर जो आक्रोश है और जिस तरह से हमले सामने आए हैं, चाहे वो बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला हो, डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला हो, और तमाम बीजेपी के नेताओं पर हमले हों, विनय बिहारी पर हमला हो, या कई जिलों से बीजेपी दफ्तरों में हमले की खबर सामने आ रही है, ट्रेनों को आग लगाया जा रहा है। तो पटना में भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, वहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश कुमार मौजूद हैं। राकेश जी, चाक चौबंद व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और आपकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर हमले भी हुए हैं, उनके घरों पर हमला हुआ है, आपकी पार्टी के दफ्तरों पर हमला हुआ है। देखिए, ये जो अग्निवीर योजना भारत सरकार ने लाई थी और उसका गलत इंटरप्रेट विरोधी दलों ने किया है। छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का काम किया है। छात्र जो हैं, नौजवान हैं, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की गई। भारत सरकार ने एक अच्छी योजना लाई थी, जिस प्रकार से किसानों के लिए इतनी बड़ी अच्छी योजना लाई गई थी और विरोधी दल के लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट करके और उसके आंदोलन को डाइवर्ट किया और वो योजना ख़त्म हो गई। और ये जो अग्निवीर लाया गया है, ये छात्र नौजवानों के लिए लाया गया है, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो देश के नौनिहाल हैं, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको एक प्रकार के विशेष ये माना जाए पूरी ताकत लगाकर भी, सब कुछ सारे संसाधन लगाकर भी आप लोगों को नहीं समझा पाए, आप युवाओं को जिनके अंदर आक्रोश है उनको नहीं समझा पाए। जो कहा जा रहा है, उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, आपके सहयोगी दल भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जेडीयू कह रही है पुनर्विचार किया जाना चाहिए। देखिए, हम सबको समझा लेते, लेकिन भारत की सरकार अगर अच्छा कोई योजना लाती है छात्रों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये जो विरोधी बैठे हुए हैं, जिन्होंने 70 वर्षों तक कुछ किया नहीं, वो उनको एक मसाला मिल जाता है और उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। सिर्फ विरोधी कहाँ, आपके सहयोगी कह रही है, जेडीयू कह रही है कि पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इससे तो युवाओं में असंतोष पैदा होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं। देखिए, हम सबसे आग्रह करेंगे जी, कि इसको गलत दिशा में न ले जाया जाए। ये छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उन नौनिहालों के लिए भविष्य के संवारने के लिए लाया गया है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लाया गया है। ये इस प्रकार की योजना लाई गई है और गलत दिग्भ्रमित न किया जाए, और जो लड़के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भ्रमित ना हो, बहकावे में ना आए, और इस प्रकार की जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति, अपनी संपत्ति मान लोगे तो ये जला नहीं सकता है कोई, लेकिन इसको जलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के छात्र हैं, वो छात्र नहीं है, मुंह बांध करके पेट्रोल लेके ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये आरजेडी के सर आप लोगों ने ठिकरा फोड़ दिया है इसका। देखिए, ये विपक्षी दल तो निश्चित रूप से इसमें घुस गए हैं, और नहीं घुसे हैं कैसे? वो लोग उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, बंदी की घोषणा कर रहे हैं, या आप उनके लिए कोई काम तो किया नहीं। 20 वर्षों तक बिहार में आपका शासन पक्ष में बयान तो चिराग पासवान ने भी दिया है, कहा है कि जो अपनी जमीन बेचकर
जाएगा वो और किसी नुकसान के बारे में क्या सोचेगा? जिसको अपनी जो ज़मीन बेचकर नौकरी की तलाश में जाता है, नौकरी के लिए जाता है, वो क्या सोचेगा सरकारी संपत्ति का नुकसान और क्या देखेगा सरकारी देखिए, संपत्ति? सभी लोग इसमें राजनीतिक रोटी चमकाना चाहते हैं और राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दें और छात्रों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हम तो उन छात्रों, नौजवानों, बच्चों से अपील करेंगे कि इस प्रकार के बहकावे में ना आए। ये योजना आपके लिए लाई गई है। तो राजभवन मार्च करने जा रहे हैं चिराग पासवान आज। देखिए, सबको सब चीज़ करने का अधिकार है। लोकतंत्र में राजभवन मार्च, बंद का कॉल, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन देश की संपत्ति जलाने का अधिकार किसी को नहीं मिला है और ऐसी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा अंदर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, अंदर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं, उस तरफ अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, उस तरफ भी सुरक्षाकर्मी हैं, इस तरफ भी सुरक्षाकर्मी हैं। तो बीजेपी दफ्तर के अंदर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो आम दिनों में नहीं देखा जाता और जाहिर तौर पर ये क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। तो ये एक तस्वीर है कुल मिलाकर। बिहार के कई ज़िलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है, बवाल अभी थमा नहीं है। इस बीच इसको लेकर जो भी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।